सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी प्रबुद्ध नागरिक धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 18 जनवरी 2026 मध्याह्न बेला खजुराहो मध्य प्रदेश की इस धरती पर भारी संख्या में अपने लोगों को एक जगह इकट्ठा होकर के गुरु का गुणानुवाद, प्रभु का गुणानुवाद करने का जीवन में जो ये अवसर मिल रहा है, सुनने का ये जो अवसर मिल रहा है, ये बड़े भाग्य से मिल रहा है। ऐसा अवसर जल्दी नहीं मिलता है। पहले के समय में तो मिलता था लोगों को। पहले के समय में तो जगह जगह पर इसी तरह से कार्यक्रम आयोजित होते रहते थे। महात्माओं के पास आश्रमों पर 15वें दिन महीने में एक बार गृहस्थ जाता था और सीखता था हर चीज़ को। क्या सीखता था कि किस तरह से हमको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, किस तरह से हमको खाना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए, किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए, किस तरह से आए गए अतिथि का सत्कार करना चाहिए, ये सारी बातें सीखता था। हम महात्मा सिखाते भी थे। क्या सिखाते थे? धर्म सिखाते थे। कौन सा धर्म? शरीर का धर्म अलग है, गृहस्थ का धर्म अलग है, पत्नी का धर्म, पति का धर्म, माता पिता का धर्म, गृहस्थी में गृहस्थ का धर्म, यह धर्म अलग है। सबके धर्म अलग है। राज धर्म है, समाज धर्म है, ये सारी चीज़ें ये अलग अलग हैं। आध्यात्म अलग होता है और धर्म अलग होता है। तो अब आपको बताता हूँ शरीर का धर्म क्या है। कि ये शरीर सूखने न पावे, खाने का इंतजाम करना रहे, ये शरीर रोगी न हो जाए, गर्मी ठंडी का असर न आ जाए, कपड़े का इंतजाम किया जाए, इसके लिए रहने की जगह बनाई जाए, क्योंकि इस शरीर से बहुत बड़ा काम करना है। इसी शरीर के अंदर में ही यह सारी शक्तियाँ भरी हुई हैं। रिद्धि सिद्धि काम धेन कल्प वृक्ष षड़मा गणमा महिमा लघमा, ये सारी सिद्धियाँ भरी हुई हैं। इसी में पाँचों नौबत बाजती हो 3600 राग। और जहाँ मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काक, इसी में पाँचों नौबत बजती रहती है। ये जो गाना बजाना होता है आजकल जो लोग बजाते हैं, जब तक बजाते हैं बजता है, बंद हो जाता है जब बजाना बंद कर देते। इलेक्ट्रिक से जो चलता, बिजली से चलता, बिजली बंद हो गई तो बंद हो गया, लेकिन वो 24 घंटे बाजा अंदर में होता रहता है। इसी के अंदर गंगा, इसी के अंदर यमुना, इसी में सिरजनहारा है, इसी में सारी नदियों का दर्शन होता है, नहाता है आदमी। आप ये समझो प्रेमियों, इसी में कहा कबीर साहब ने, यही घट भीतर सात समुंदर, यही ममलमल नहाओ, मन बोरा विदेशवा न जाओ, घर ही है क्या करी। यह घट भीतर कल्प वृक्ष है, वही के नीचे छाओ, मन मेरा विदेशवा न जाओ, घर ही है क्या करी। कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? कल्पना किया नहीं और वो चीज़ हाजिर हो गई, सामने आ गई, उसको कल्पवृक्ष कहते हैं। कामधेनु किसको कहते हैं? जब चाहो जो चीज़ मिल जाए। जैसे पहले के समय में था, मांगे बारे दें जल रामचंद्र के राज, विधु मही पूरी मयूखनी और रवि सब जतन ही काज, और मांगे बारे दें जल रामचंद्र के राज। गाय से लोग कहते थे गौ माता दूध दे दो, जब ज़रूरत पड़ती थी दूध लेते थे। और वो
एक बार बच्चा दे दिया तो वो दूध देती ही रहती थी, तो उसको क्या कहते थे, कामधेनु। जैसे सतयुग में था, एक बार लोग खेत को बो करके चले आते थे, फिर काटने के टाइम पर जाते थे, न कोई सिंचाई गुड़ाई करनी, न कोई खाद डालना रहता था, और काट करके ले आते, फिर बुआई भी नहीं करते। एक बार बुआई करने के बाद आप समझो कि 17-17 साल तक, 14-14 साल तक काटते थे फसल। तो अब आप समझो इस बात को प्रेमियों कि नियत से बरकत होती है, नियत सही लोगों की रहती थी, नियत की जानकारी कहाँ होती थी, इन सारी चीज़ों की जानकारी कहाँ होती थी कि जो इच्छा कीन्ही मन माही, हर प्रताप कर दुर्लभ नहीं, गुर प्रताप कर दुर्लभ नहीं। जिस चीज़ की इच्छा करो वो चीज़ हाजिर हो जाए, इसकी जानकारी कहाँ होती थी, महात्माओं के पास, संतों के पास होती थी। दूसरा धर्म क्या है, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करें, पिता पुत्र का प्रेम क्या होता है, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, उनका क्या धर्म होता है, आप पे समझो माता पिता का क्या धर्म होता है, ये अलग है। पत्नी का धर्म क्या होता है कि जाही विधि राखे पति वाही विधि रहिए, उसकी मौज पर चलिए, वो जैसा रखना चाहता है वैसा रहिए। एक धर्म एक बत नेमा, और काई बचन मन बत पद प्रेमा। अनुसुईया ने क्या कहा था कि पति के पैर के अलावा और हमने किसी का पैर देखा ही नहीं, चेहरा तो दूर रहा देखना। सीता क्या थी, पतिव्रता थी। पतिव्रता अगर न होती, पति धर्म का पालन न करती, तो रावण जैसा बलवान, रावण जैसा प्रतापी, सोने की लंका, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का जानकार, और उसके बस में न हो जाती। लेकिन जब पकड़ करके ले गया, उनको उठा करके ले गया, अशोक वाटिका में रख दिया, बगैर इजाज़त के उनके नज़दीक नहीं आ सकता था, क्योंकि वो साधना करती थी, उनके अंदर शक्ति थी। वो शक्ति थी बच्चियों कि जो शक्ति रावण में नहीं थी। अगर रावण ज़बरदस्ती करता, जल जाता, मर जाता, वो इस चीज़ को समझता था, मनाता था जा कर के, तो कि एक बार मेरी तरफ देख दो, एक बार बिलोक में मोरा, कहता था एक बार देख लो। तो देखती तो थी, लेकिन तिरंधर ओट कहाँ बैठे हैं, वो ऐसा तिनका लगा लेती थी कि जैसे से एकदम आँख से आँख न मिले। अब आजकल देखो कितनी नज़रें खराब हो गई इनकी, औरतों की चाहे आदमी की, कितनी नीयत खराब हो रही है। कलयुग का कितना असर आता चला जा रहा है। अब आप अगर चाहो कि सतयुग त्रेता द्वापर जैसा वातावरण हो जाए और हम बगैर इच्छा के पूरी चीज़ पा जाएं, कैसे पा सकते हो? कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं ज़्यादा मेहनत कर सकते हो तो सत्संग में जो बातें बताई जाती हैं उसके अनुसार त्याग ही ये कर लो। आप यही सोच लो कि जननी समझाने पर नारी, और धन पराय बिष्टे विष भारी। दूसरे के धन को जहर के समान समझते थे, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से समझते थे लोग। तब ये सब शक्तियाँ थीं या ताकतें थीं। तब समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी और समय पर बरसात होती थी। आप तो बात को मानते नहीं हो और फ़ायदा खूब चाहते हो, तो अब रोने धोने से काम नहीं होगा। वो समय निकल गया रोने धोने वाला। अब तो इस वक्त पर वो इंसाफ करने वाला, इंसाफ के तख्त पर बैठ कर के इंसाफ करने वाला है, न्याय करने वाला है। देखो जब तक उम्र रहती है तब तक समझो कोई भी बाधा नहीं डालता है। उम्र जब पूरी हो जाती है, जब श्वास बंद हो जाते हैं, तब यमराज न्याय करता है। क्या न्याय करता है? जो भी अच्छा बुरा आपने किया उसका न्याय करता है। उसके पास सारा रिकॉर्ड होता है। कोई ये सोचो कि हम आँख बचा करके गलत काम कर लें तो आप उसके कैमरे से बच नहीं सकते हो। उसने जो दूत दो बैठा दिए पैदा होते ही समय कंधों पर, वो जो लिख लिख करके रिपोर्ट भेजते रहते हैं, उससे आप छिप नहीं सकते हो। चाहे आप अच्छे पोस्ट पर हो, पद पर हो,
चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे धनी मानी हो, चाहे आप राजा महाराजा हो, सबको सज़ा भोगनी ही पड़ेगी, सबको भोगनी पड़ेगी। आप इस बात को समझो कि मान लो अगर आप कोई हुकूमत में हो और उसमें आपने जान हत्या करवा दिया, मरवा दिया, कटवा दिया, विनाश करा दिया लोगों का, तो सज़ा भोगनी ही पड़ेगी। डाल देते हैं, प्रेत योनियों में चले जाओ, नरकों में चले जाओ, मरे जाओ, काटे जाओ, सड़ाए जाओ, गलाए जाओ, तपाए जाओ। अच्छे अच्छे राजा जो कहलाते थे, धनी मानी कहलाते थे, नरकों में गोते खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, सजा भोग रहे हैं। वहाँ कोई फौज फाटा बचाने वाला मिलता है, रहता है? नहीं रहता है। कितना भी बढ़िया महल हो, कितना बढ़िया भोजन यहाँ 36 प्रकार का कोई खाता हो, लेकिन यमराज के दूत जब ले जाते हैं यमपुरी मार्ग में, जो 86,000 योजन ऊपर यमपुरी है यहाँ से, उस मार्ग में भूखे प्यासे ले जाते हैं, उस रास्ते पर मारते झुलसाते गाली गलौज करते हुए ले जाते हैं। भूख से प्यास से जब जीव मांगता है पानी दे दो, खाने को दे दो, तो बढ़िया बढ़िया पकवान जैसे यहाँ खाता है, बनाता था, ऐसे दिखाते हैं। दौड़ता है पकड़ने के लिए, खाने के लिए, पाने के लिए, फिर थप्पड़ मार देते, इतना तगड़ा थप्पड़ मारते हैं, तेज मारते हैं कि मुँह पीछे हो जाता है। तो ये हुकूमत और ये धन और माल असबाब वहाँ कोई काम आने वाला नहीं है। लेकिन आप भूल जाते हो इस चीज़ को कि भाई इसको हमको छोड़ना पड़ेगा, शरीर भी छोड़ना पड़ेगा हमको, तो सज़ा मिल जाती है। इसलिए ध्यान देने की आज सब लोगों को ज़रूरत है। इन मोटी मोटी बातों को अब संगत के जो जिम्मेदार हो, संगत में भी लोगों को बताने की ज़रूरत है, नहीं तो ये लोग भी चपेट में आ जाएंगे। अच्छे लोगों के साथ देखो, और बुरे लोगों के बीच में रहने वाले अच्छे लोग भी उसके असर से बच नहीं पाते हैं। जैसे कहीं आग लग जाए और बगल का घर जल जाए, बगल के लोग जलने लग जाएं, तो आखिर निकलना तो आग में से ही पड़ेगा। गुरु महाराज अगर बचा लें, गुरु समर्थ हैं बचा लें, कोई रास्ता निकाल दें, दिल दिमाग में कोई चीज़ आ जाए तो कहीं कुछ होगा तो चमड़ी ही झुलस जाएगी। जान भले बच जाए लेकिन चमड़ी ही झुलस जाएगी, तकलीफ़ तो होगी ही होगी। इसलिए बचना है और लोगों को बचाना भी है। तो गृहस्थ धर्म अलग होता है। जैसे कोई दरवाजे पर आ गया भूखा रूखा, तो आओ बैठो पियो पानी। भारत देश की ये परंपरा रही है कि आओ बैठो, बैठाते हैं लोग आदर के साथ। कहते हैं ना कि स्वामी तहाँ न जाइए कंचन वर्षे में, आवत ही हर्षय नहीं और नैनन नहीं सने, और स्वामी तहाँ न जाइए कंचन वर्षे में। कहे चाहे सोने की बरसात होती हो, लेकिन अगर सम्मान नहीं मिलता है उसके यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो देखो सम्मान देते थे लोग, उठ करके जाते थे, लेने के लिए लाने के लिए बैठाते थे, उसमें उनकी महानता झलकती थी। देखो गुरु महाराज पहले हाथ जोड़ते थे और फिर हम लोगों का हाथ उठता था। जब वो इतने महान होते हुए प्रेमी हाथ जोड़ते थे, तब आपको तो हाथ जोड़ना ही पड़ता, औपचारिकता में जोड़ना पड़ता है। और अभी तक तो बहुत से लोग सलाम प्रणाम ऐसे उंगली उठाते हैं, ऐसे हाथ देते हैं, अब भी नहीं सीख पाए। लेकिन सत्संगियों को सिखा दिया, हमको आपको गुरु महाराज ने सिखा दिया हाथ जोड़ना, झुकना। छोटे बन जाओगे तो हमेशा लोग प्यार करेंगे। कहते हैं डूब खूब के खूब, आप तो समझो नानक नन्हे हुए रहो। कैसे कैसे महात्माओं ने समझाया है, किताबों में सब ये लिखा पढ़ा रखा हुआ है। अब पढ़ो न समझो या कोई बतावे न समझो तो ये तो आपका अभाग्य है। तो कहा नानक नन्हे हुए रहो, जैसे घास में डूब और घास जल जाएंगी, और डूब खूब की खूब। देखो बैसाख जेठ के महीने में घास उगती है, बड़ी बड़ी, यानी ये बड़ी बड़ी घास उगती है। कब उगती है? सावन भादों के महीने में, बरसात में। और बैसाख सावन भादों के महीने में उगती है घास, और बढ़ रही है, इस समय बड़ी हो गई। अब जैसे बैसाख आएगा तैसे ही वो झुलस जाएगी गर्मी की वजह से। लेकिन जो डूब घास है
हमेशा हरी रहती है, चाहे जो महीना हो। क्यों? छोटी है, सब उस पर चलते हैं, सबका भार सहती है। ऐसे ही छोटा बन जाने पर यानी महानता आ जाती है प्रेमियों। तो कहते हैं कि यानी गृहस्थ का यह धर्म होता है कि कोई आवे तो उसको बैठाओ, पानी पिलाओ, और अगर भूखा है तो रोटी खिलाओ, रोटी खाने का, भोजन करने का समय है तो भोजन कराओ, और आप ये समझो कि पानी पिलाओ, रहने की जगह दो ठीक से, जहाँ सोते हो उससे अच्छी जगह दो, अच्छा बिस्तर लगाओ। ये गृहस्थ का धर्म है, ये गृहस्थ का धर्म। और राजधर्म क्या है? और राजधर्म ये है कि जो राजा होता है प्रजा का पालन करता है, कोई भूखा न सो जाए, कोई प्यासा न रह जाए, किसी के पानी पेशाब यानी लैट्रिन की व्यवस्था न हो, कोई उसको मारे न हो रही हो तो कर दे। आप समझो उसको कोई मारे काटे नहीं, सतावे नहीं, कोई दंड न दे। यह राजा का धर्म होता है। रक्षा करना राजा का धर्म होता है, हिंसा हत्या कराना राजा का धर्म नहीं होता है। आप ये देखो प्रेमियों, अच्छे राजा वही हुए हैं जिनका स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा हुआ है कि जिन्होंने त्याग किया है। फकीरों ने यानी समझो ऐसे बादशाहों ने भी किया है, टोपी सिल करके, कुरान लिख करके बेच करके, और अपने बच्चों की परवरिश किया है, रोटी खाया है। आप ये समझो राजकोष का एक पैसा नहीं खर्चा किया। चाणक्य जैसा मंत्री, आप ये समझो कि चंद्रगुप्त का राजा का मंत्री था, स्वर्ण युग उसने ही बनाया उनके समय को। तो ह्वेनसांग और ह्वेनहम जो विद्यार्थी थे, बाहर से आए थे पढ़ने के लिए। कहाँ? यहीं आपके बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था वो। अब तो वो ढह गया। बहुत पहले मैं एक बार गया था, लेकिन मोटी मोटी दीवारें अब भी उसकी हैं। अब तो उसका कुछ अब भी कुछ अवशेष बचा है। तो जब वो आया, यहाँ पहुँचा भारत देश में, इनके राज्य में पहुँचा, चंद्रगुप्त के राज्य में, तो कहा भाई यहाँ तो स्वर्णयुग लोग कहते थे, बिल्कुल स्वर्णयुग ही है ऐसा। तो इसको बनाया किसने? राजा से पूछा कि आपका ये स्वर्णयुग अच्छा व्यवस्था किसने बनाई? आप बड़े बुद्धिमान हैं, आपने बनाया। तो देखो, कुछ लोगों की आदत होती है कि मेहनत दूसरा करता है और नाम अपना लिख लेते हैं, नाम अपना करा देते हैं कि हमने किया, अपनी ही तारीफ करते रहते हैं। वही लोग धोखा खाते हो कि जो करे उसको श्रेय देना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसके मनोबल को ऊंचा करना चाहिए। तो राजा ने क्या कहा, चंद्रगुप्त ने, कि इसका श्रेय हमारे चाणक्य मंत्री को मालूम है, उसने किया है, ये इसका राज उसको मालूम है कि कैसे उसने बनाया है, उसने ये स्वर्णयुग बनाया है। लोगों ने उससे पूछा कि भाई चाणक्य मिलेगा कहाँ? तो कहा वो वहाँ रहता है नदी के किनारे, वहाँ गायें बंधी होंगी, गोबर पड़ा हुआ होगा, एक झोपड़ी बनी होगी, चले जाओ वहाँ, चाणक्य आपको मिल जाएगा। नदी के किनारे झोपड़ी में रहता था, गऊओं को पाल रखा था, गऊ की सेवा करता था। आजकल तो ये सोचते हैं कौन मंत्री लोग कि गऊ मांस बहुत सस्ता बिकता है, बहुत महंगा बिकता है, बहुत पैसा आ जाएगा, और बूचड़ खाने बढ़ाते चले जा रहे हैं, गौ हत्या बढ़ती चली जा रही है। अंग्रेज़ों के समय में इतने बूचड़ खाने नहीं थे जितने इस समय भारत देश में हो गए हैं। किस लालच में कि गौ मांस महंगा बिकता है, बहुत पैसा आ जाएगा। अब उनको क्या पता, वो तो सत्संग सुनते नहीं हैं। थोड़े समय के लिए जो गद्दी मिली हुई है, जो जगह मिली हुई है, उसी अहंकार में भूले हुए हैं। आप इस बात को समझो प्रेमियों कि जिसका दूध पियो और माँ कहो, उसका मांस खाओ या खिलाओ, तो क्या यह धर्म है? धर्म ओढ़ा नहीं जाता है,
धर्म पहना नहीं जाता है, धारण किया जाता है, अंदर से होता है ये चीज़। बाहर से धर्म धर्म लिख लो, कपड़ा पहन लो, चंदन टीका लगा लो, कंठी पहन लो, तो वो धर्म थोड़ा धर्म है, वो धर्म नहीं, दिखावे का धर्म नहीं होता, धर्म धारण करना होता है। साधु वेश अलग होता है, लोग कहते हैं साधु हैं, या साधु नहीं, साधक होते हैं। बहुत साधक हैं इसमें, बहुत साधक हैं, 65 कला वाले बैठे हैं। आपको क्या पता है किसमें संगत में बैठे हैं, यहाँ भले न हो, इसमें भले न हो, और खोजोगे तो मिल जाएंगे। नहीं अगर आप खोज पाते हो, चैलेंज करोगे, बता भी सकता हूँ देख करके, इसके अंदर वो शक्ति है। राम 12 कला लेकर के आए थे, कृष्ण 16 कला लेकर के आए, उनकी पूजा हो रही है, लेकिन ये छुपे रुस्तम हैं। अंदर में ये अपने जैसे कहते हो कि गुडड़ी में लाल होता है, ऐसे गुडड़ी में लाल है, लेकिन अब इनसे कौन पूछता है। महात्माओं को जो सच बोलते हैं, जो आपके समझो कि सही बात कहते हैं, सुधरने वाली बात कहते हैं, उनके पास लोग जाना नहीं चाहते। इस समय पर तो जो हुकूमत में हैं, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, वो तो साफ भूले हुए हैं। किसमें भूले हुए हैं? इसमें भूले हुए हैं कि विकास इसमें होगा कि जब हम एटम बम बना लेंगे, परमाणु बम बना लेंगे, जब हम हथियार बना लेंगे, तब हमारा नाम होगा। अरे उसमें नाम नहीं होता है, नाम जान बचाने में होता है, विनाश करने में नाम नहीं होता है, उसमें तो पाप लगता है। यही इंदौर है मध्य प्रदेश में, गुरु महाराज के समय की बात है। गुरु महाराज एक आदमी के यहाँ घर में ठहरे हुए थे, सामने कमरा था, मैं बैठा था वहाँ, सेवा में हमें लगा रहता था गुरु महाराज के। तो एक आदमी आया, बढ़िया कपड़ा पहने हुए, बढ़िया पर्सनालिटी, और एकदम आँखें तनी हुई और आँख में, और अंदर जाने लगा। तो हमने कहा आप अंदर अभी मत जाइए, आप बैठ जाइए। और नहीं माना, कहा मुझे बाबा जी से मिलना है, मुझे अपनी बात कहनी है, मुझे माफ़ी मांगना है बाबा जी से। तो गुरु महाराज जब तेज आवाज़ सुने उसकी, तो कमरे से बाहर आ गए। देखा उसको, तब वो प्रणाम किया, चरणों पर गिरा और कहा मुझे आप माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, मेरी योनि छुड़ा दो, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आप माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, मेरी ये तकलीफ़ दूर कर दो आप। तो गुरु महाराज सुनते रहे, अंदर चले गए। तब तक जब तेज आवाज़ सुने तो और भी सेवादार जो बाहर थे वो भी आ गए, उनको ले गए, और ले गए तो फिर जो है ले गए बैठाए उसको, जो भी पानी पत्ता पिलाओ, मैं तो वहीं बैठा था। तो जब मैं बाहर निकला, थोड़ा मौका मिला, गुरु महाराज भोजन करके और विश्राम करने लगे, तो मैं बाहर गया। एक सीढ़ी थी, ऊपर जाती थी घर में, उन्हीं के उसी पर बैठ गया, और वो बैठा था कुर्सी पर तना हुआ ऐसे। तब आया मेरे पास, ये सच्ची घटना आपको बता रहा हूँ, आया मेरे पास, कहा बाबा जी से मेरी बात कराओ, मैं बादशाह हूँ, बादशाह हूँ मैं। तो हमने कहा बादशाह, आप बादशाह हो? कहें हाँ मैं बादशाह हूँ, मैं 600 सिपाहियों का बादशाह था, 600 सिपाहियाँ मेरे पास थीं, लेकिन मैंने बहुत लोगों को मरवा दिया, कटवा दिया। मैं बहुत अहंकारी था, अपने धन के अहंकार में था, मुझे यह लालच थी मेरे पास बहुत धन हो जाए, खजाना भर जाए, इसीलिए मैंने उनको मरवा दिया, कटवा दिया। अब उसी की सज़ा मुझे मिल गई और प्रेत योनि मिल गई, मैं अब भटक रहा हूँ। तो हमने कहा तो तुम इसके ऊपर क्यों सवार हो गए, इस आदमी के ऊपर क्यों तुम सवार हो गए? तो बोला इन्होंने मेरा घर खरीद लिया, घर सस्ता पा गए थे, जैसे बहुत से लोग लालच में आप आ जाते हो कि बहुत सस्ता मकान मिल रहा है, अब फट से खरीद लेते हो, और जिस दिन से खरीदते हो रहने लगते हो, उसी दिन से तकलीफ़ शुरू हो जाती है। बिजनेस व्यापार ठप, नौकरी में दिक्कत, रोज़ डांट पड़ती है, घर में यानी समझो कि लड़ाई झगड़ा बात होने लग जाती है। ये चीज़ सोचते नहीं हो। कहता हूँ नया घर खरीदो, नया मकान बनाओ, कहता हूँ कि आप ज़मीन जायदाद जो भी खरीदो, देखभाल करके समझ करके खरीदो, शमशान घाट के पास न हो, जहाँ ऐसे लोग न रहती हों, आत्मा ऐसी अदृश्य आत्माएं रहती हों, वहाँ पर हो।
लेकिन इसका कोई ध्यान देते हो? बस सेंत में मिल जाए, बढ़िया मिल जाए, फ्री मिल जाए, सरकारी ज़मीन को आप ले लेते हो और जब चाहता है सरकार, चाहती है सरकार खाली कराती है। ऐसा क्यों करते हो? लोग बेच भी देते हैं, पैसा दे देते हैं, पैसा ले लेते हैं, पागल हो गए। जैसे कहते हो ना कि जो पंडित होते हैं, पुरोहित होते हैं, शादी कराते हैं, वो जन्मने मरने और जो है विधवा होने और समझो कि रणवा होने में वो भाग लेते हैं, कुछ नहीं कहते तुम्हारा भाग्य है, भाग्य की वजह से तुमको हुआ। ऐसे ही आप ये समझो प्रेमी कि आप फंस जाते। तो बेचारा वो फंस गया इसी लालच, बढ़िया कोठी थी और उसी को खरीद लिया। तो हमने कहा भाई आप वहाँ से निकल के चले आओ, आप इधर आ जाओ, कहीं आपके लिए कोई जगह यानी बनवा दिया जाए, वहाँ पर आप रहो, या इन्हीं से कह दिया जाए आपको कुछ खिलाते पिलाते रहें। तो फिर ऐसे आँख तेज किया उसने, देखा ऐसे, फिर ढीला पड़ा, फिर कहता है कि मैं तो मान लो मान जाऊँ, धीरे से बोला, लेकिन 12 हैं, 12 उसमें 12 लोग हम रहते हैं उसमें, वो लोग नहीं मानेंगे, वो परेशान करेंगे। अब आप इस बात को समझ लो प्रेमी कि सज़ा मिल जाती है। किसकी सज़ा मिल जाती है? जीव हत्या की सज़ा मिल जाती है। तो आपको मैं बता रहा था कि गौओं की सेवा वो करता था, उसका फल भी मिलता है। नदियों में हर तरह की चीज़ें बह कर के आती हैं। नदी के किनारे देखो ये जाते थे लोग पूजा पाठ करने के लिए, कल्पवास करते थे 1 महीना और नंगे पैर वहाँ चलते थे, स्नान करते थे, वहीं पर सादा भोजन पका करके अपने हाथ से खाते थे। और अब भी बहुत से लोग करते हैं तीर्थ स्थानों पर, तो स्वस्थ हो जाते थे, स्वास्थ्य सही हो जाता था। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि हर दृष्टिकोण से वो जगह अच्छी थी। और गौओं की सेवा करते थे चाणक्य, और उसी के कंडे पर पका करके अनाज को खाते थे, तो पूरा तत्व मिलता था। जब से ये गैस चला, आप ये समझो गैस सिलेंडर जब से चला तब से शुद्ध रोटी बन पाती, न शुद्ध भोजन बन पाता है। आप ये समझो कि उसका गैस का असर उस पर आ जाता है। आप पका करके बना करके देख लो, जो लकड़ी और कंडे की आग से भोजन बनता है, मिट्टी के बर्तन में जो भोजन बनता है, उसका स्वाद ही अलग होता है। सारे तत्व मिल जाते हैं भोजन के। वो यानी समझो कि अनाज में जिसमें खाद न पड़ती हो, जिसमें ये कीटनाशक दवा न पड़ती हो, उस अनाज को खाओ तो रोग ठीक हो जाएगा। अब देखो प्रेम, कपड़ा बदलता गया, शरीर नंगा होता गया। पहले कपड़ा से शरीर को ढके रहती थीं औरतें, आदमी, और अब चड्ढी बनियान पहन करके औरतें घूमती हैं बाज़ारों में। कहते अब बड़े आदमियों की घर की औरतें हैं, लड़कियां हैं, यही फैशन बना लिया लोगों ने। तो अब आप ये समझो कि ये चीज़ तो होती चली गई, जिसको एडवांस कहते हैं, विकास कहते हैं, ये तो होता चला गया। लेकिन बगैर नींद, बगैर गोली खाए उन लोगों को अब नींद नहीं आती है, जिनको बड़े आदमी कहते हो आप, हजम नहीं होता है उनको। चलो विषय न बदले, इसलिए आपको बताता हूँ कि भाई चाणक्य के पास जब पहुँचे तो चाणक्य बैठाया इनको और कुछ काम कर रहे थे चाणक्य। तब इन्होंने बताया मैं बाहर से आया हूँ पढ़ने के लिए यहाँ पर। किसने? ह्वेनसांग फाइंगांग जो विद्यार्थी थे, 2 थे, उनका नाम था ये। तो आपके पास आया हूँ। बोले किस प्रयोजन से आए हो आप, किस लिए आप आए हो? कुछ बातचीत करने, पूछने। तो कहा ये जो पूछोगे इससे हमारे देश का, हमारे राजा का फ़ायदा होगा, प्रजा का फ़ायदा होगा, या आपके देश और आपको फ़ायदा होगा? तब उसने कहा हमारे देश को फ़ायदा होगा, जानकारी मिलेगी, और यह फार्मूला हम भी वहाँ अपनाएंगे, आपसे सीखेंगे, हमको फ़ायदा होगा, आपको और आपके देश के लोगों को नहीं फ़ायदा होगा। तब उन्होंने क्या किया, दीपक एक जलाए हुए थे, लिख पढ़ रहे थे कुछ, उसको बुझा दिया और दूसरा दीपक जला दिया और फिर बात करने लगे। तो वो दोनों समझे भाई इसमें कोई जादू तो नहीं किया इन्होंने, बातों से बहुत संतुष्ट हो गए, वो दोनों खुश हो गए।
जानकारी मिल गई बहुत बातों की, जो अभी तक जानकारी नहीं मिली थी वो जानकारी मिल गई उनको। तो फिर चलते समय उन्होंने पूछा कि आपने वो दीपक क्यों बुझाया, इसको क्यों जलाया, ये बताइए। इसका कौतूहल मेरे मन में हो रहा है कि उसको क्यों, इसको क्यों जलाया, उसको क्यों बुझाया। तब चाणक्य ने कहा कि जब आप आए थे तो मैं राज का काम कर रहा था, तो राजकोष का तेल जला रहा था, और जब आपने कहा मेरा फ़ायदा होगा, तब मैंने अपनी मेहनत की कमाई का तेल जलाना उचित समझा। तो हमको तनख्वाह मिलती है, उसका तेल जो मैं खरीद कर लाता हूँ उसको जलाना मैंने उचित समझा। अब आप सोचो कितने त्यागी लोग हुए हैं। अब आप आज समझो कि उनका नाम कोई हटा सकता है इतिहास से, जो लोग त्याग किए। राम भगवान अगर अयोध्या में बैठ कर के रावण को मारते तो आप समझो वो नाम न होता। लेकिन जब जंगल गए, भर में भटके, 14 वर्ष तपस्या किया, तो तपस्या वाले राम कहले। 14 वर्ष राम वनवासी चले गए, 14 वर्ष के लिए भेजा पिता दीन मुहि कानन राव, उन्होंने यानी पिता ने उनके जंगल भेजा था। आप लोगों को मालूम है उनका इतिहास। तो प्रेमियों, आप ये समझो कि ये जो पैसा है, ये जो गोहत्या का पैसा है, जीव हत्या का पैसा है, इससे कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता है। यही बुद्धि खराब करता है। इसी की वजह से ही अन्य समझो कि इस वक्त पर लोग हथियार बनाने में लगे हुए हैं। इसी की वजह से अन्य इसमें नाम कमाने में लगे हुए हैं, जिसमें विनाश होना है, जिससे विकास होना है। अगर उस काम में इसको लगाएं, जो पैसा रक्षा में खर्च कर रहे हैं विदेश देश के लोग, वो अगर विकास में लगाएं तो अभी कितना देश विकसित हो जाए। छोटे छोटे देश बेचारे ये विकसित नहीं हो पा रहे हैं, इनको ये गोद ले लें। जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं उनका विकास करा दें। लेकिन ये कब संभव होगा कि जब इस बात का सुलह समझौता हो जाएगा। किस बात का सुलह समझौता हो जाएगा कि कोई भी ये घातक हथियार नहीं बनाएगा। घातक हथियार किसको कहते हैं? देखो, बंदूक दो तरह की होती है। एक होती है जो बच्चे बंदूक चलाते हैं, उस बंदूक को अगर बंदर को दिखा दो तो बंदर भाग जाता है, कुत्ते को दिखाओ तो भाग जाएगा। कोई हमला कर रहा हो, चिड़िया हो या और सी चीज़ हो, उसको दिखाओ, आवाज़ भी होती है उसमें, और हल्की फुल्की यानी गोलियां भी कागज़ की रहती हैं। अगर न माने तो लगती है, मरता नहीं है जीव। एक बंदूक होती है, वो तो जानवरों की रक्षा के लिए होती है, और एक होती है जो जान ले लेती है। एक हथियार ऐसा होता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि घातक हथियार जिससे जीव की हत्या हो वो न बनाया जाए। आप देखो, ये कौन बनाता है हथियार, कौन शोध करता है? वैज्ञानिक लोग शोध करते हैं। ये पढ़ाई लिखाई किए, त्याग और तपस्या किए, किस लिए किए कि हमको नौकरी काम मिल जाएगा, हम 2 रोटी बच्चों को अपने खिला सकेंगे, बूढ़े माता पिता की सेवा में इस तनख्वाह को, इस धन को लगा सकेंगे। लेकिन उन्हीं अपने माता पिता से, बुजुर्गों से पूछें अगर ये कि पिताजी मैं हथियार बनाऊंगा जिससे बहुत लोगों की जान जाएगी, गोला बंदूक बनाऊंगा जिससे बहुत लोगों की जान जाएगी, तो वो न कहेंगे, कहेंगे नहीं ये काम मत करो। वो तो कहते हैं वैज्ञानिक हैं, शोध करने जा रहे हैं, शोध करने जा रहे हैं। बहुत से जो गरीब बच्चे हैं पढ़ लिख ले जाते हैं, माता पिता गुरु की दया से, सत्संगी यानी प्रेमी यानी गुरु की दया से, गुरु से दया आशीर्वाद मांग करके अपने बच्चों को भेज देते हैं पढ़ने के लिए। अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, नौकरी मिल जाती है। उनको तो पता भी नहीं कि नौकरी में ये कहाँ पर है, क्या कर रहा है। तो ऐसे वैज्ञानिक जो घातक हथियार बना रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि जैसे जीव हत्या का पाप हत्या करने से लगता है, ऐसे हथियार बनाने से भी लगता है। इसलिए इससे बचने की ज़रूरत है। यही जितने विश्व के वैज्ञानिक हैं, अभी ये अपने अपने
यानी वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या रक्षा मंत्री जो आदेश देते हैं कि आप समझो हथियार बनाओ, हथियार तैयार करो, उन्हीं से प्रार्थना करने लग जाएं कि ये बनाना ठीक नहीं है। कुछ देश के लोग तो ऐसे भी हैं कि मर जाएं, कट जाएं, इससे कोई मतलब नहीं, सत्ता हमारी कायम रहे। लेकिन ऐसे लोगों को आगे चल कर के पछताना पड़ेगा। आगे पीछे अपनी करनी का फल भोगे का पड़ी। कहते हैं ना, न्याय का गला घोटने वालों को भी रोए का पड़ी। वो समय आएगा, वो समय आ जाएगा, तब फिर क्या करेंगे ये लोग। तो अगर कोई पत्रकार इसमें बैठे हो, मीडिया वाले बैठे हो, तो इस बात को हमारी पहुंचाने की कोशिश करो कि एक दुबला पतला बाबा आया था, वो कह रहा था कि भाई यह सब आप बंद करो। देखो भारत देश में छोटे और विश्व में, संसार में, जैसे भारत देश में छोटे मोटे राज्य हैं, ये प्रदेश है ना जिसको राज्य कहते हैं। मध्य प्रदेश है, ये आपका बड़ा है, आपका देखो राजस्थान भी बड़ा है, उत्तर प्रदेश भी बड़ा है। लेकिन अगर आप इधर चले जाओ, यानी समझो कि उड़ीसा चले जाओ, आप मतलब उड़ीसा चले जाओ, या उधर आप देखो चले जाओ केरला चले जाओ, उधर आप कर्नाटक, आंध्र यानी तेलंगाना चले जाओ, तो वो सब छोटे हैं, ज़्यादा आबादी नहीं है, क्षेत्रफल कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं आदमी कम है, तो ये सब छोटे हैं। ऐसे ही छोटे छोटे देश हैं और बड़े देश हैं, बड़े देश हैं। तो बड़े बड़े देश के लोगों को ये चाहिए कि गोष्ठी करें, मीटिंग करें एक जगह बैठ कर। और अगर वो भारत देश में चले आते हैं तो भारत की जो भूमि है, पवित्र भूमि है, संतों ने यहाँ जन्म लिया है, संतों ने यहाँ से धर्म की बेल पहुँचाई है, सब जगह धर्म की जड़ी, यानी धर्म की बेल पहुँची है, यहाँ की जड़ से, धर्म की जड़ से। धर्म यहीं से गया है, धार्मिक देश है, और यहाँ हर जाति मजहब के लोगों की कद्र है, सबको स्थान मिला हुआ है। यह पवित्र भूमि है। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ, कृष्णा कावेरी जैसी पवित्र नदियाँ यहाँ बहती रहती हैं, कलकलानी हमेशा जल देती रहती हैं। यहाँ का माहौल, वातावरण अलग ही है। लोग मेहनत कश आदमी हैं, इंसान इंसान क्या काम आता है, परोपकार की भावना, सेवा की भावना लोगों के अंदर में है। तो यहाँ चले आओ मैं, और यहाँ सलाह ले लें। ना आपस में राय बनती हो तो खोजने में महात्मा मिल जाएंगे, संत मिल जाएंगे, जो ऐसी राय दे देंगे कि उनके देश के लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो उनको तो यहाँ आकर के सीख ले लेनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो आगे का समय विनाशकारी, और बचे वही जो नाम आधारी, जो कहा जा रहा है विनाशकारी होगा। देखो जब आग लगती है, मैं बोला था अभी 1 तारीख को, वहाँ कहाँ, पूर्वी चंपारण बिहार में, दोहरा देता हूँ, आग जब लगती है तो उसकी लपट बहुत दूर तक जाती है, आग फैलती चली जाती है। दावा अग्नि जिसको कहते हैं, दावा नल जिसको कहते हैं, जैसे जंगल में आग लग जाता है, फैलता ही चला जाता है, जंगल से जंगल, जंगल से जंगल, आबादी में भी पहुँच जाता है, जलने लगती है आबादी। तो कब कहाँ पहुँच जाएगी इसकी जो की आग, विनाश की आग कब कहाँ पहुँच जाएगी, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो प्रेमियों, धर्म यह सब चीज़ होती है। धर्म क्या होता है? सत्य, अहिंसा, परोपकार और सेवा, यह धर्म है। यही 4 चीज़ यानी समझो आप लेकर के पैदा हुए हो, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को लेकर के पैदा हुए हो, कि जिससे इस आत्मा का कल्याण हो जाए। असला धर्म क्या है? कि जीवात्मा को मुक्ति दिला दिया जाए, जो इस शरीर के अंदर में परमात्मा की अंश बैठी हुई है। मनुष्य शरीर इसी काम के लिए मिला है। अब मुक्ति दिलाना, मुक्ति का रास्ता खोजना, मुक्ति दिलाने वाले के पास पहुंचना, आप ये समझो इसको पहुंचाना। जो बंधन ही में बंधे हुए हो, चाहे शरीर का बंधन हो, चाहे पुत्र का बंधन हो, चाहे औरत का बंधन हो, चाहे रुपया पैसा घर मकान का बंधन हो, इस बंधन से मुक्त कराने का काम
कौन करता है? बंदी छोड़ जिनको कहा गया, गुरु जिनको समर्थ गुरु कहा गया, यह है यानी समझो मनुष्य का असली धर्म। इसी को आध्यात्म कहते हैं कि जीवात्मा को निकाल करके परमात्मा तक पहुंचाया जाए, उस शब्द को पकड़ लिया जाए जो 24 घंटे हो रहा है, वो है आध्यात्म। तो आध्यात्म अलग होता है और धर्म अलग होता है। अब धर्म को कोई जब सीखता है, धार्मिक जब बनता है, तभी आध्यात्म समझ में आता है। और खान पान खराब हो गया, चाल चलन खराब हो गया, तब आध्यात्म समझ में नहीं आता है। और धर्म को भी छोड़ देता है, धर्म को नहीं समझ पाता, धर्म को सुनना नहीं चाहता, धर्म के संदेश को सुनना नहीं चाहता है। देखो, जो चीज़ खाते हो उसी का खून बनता है। अनाज खाओगे, अनाज का खून बनेगा। फल खाओगे, दूध पियोगे, मेवा मिष्ठान खाओगे, उसका खून बनेगा। और जानवरों का मांस खाओगे, मछली खाओगे, अंडा खाओगे, तो उसका खून बनेगा। शराब पियोगे, खून बेमेल होगा। इन चीज़ों के खाने से बेमेल होगा शरीर, खून बेमेल होगा, तो बुद्धि सही रहेगी। और रोग पकड़ेगा, और रोग से अगर किसी तरह बचो भी तो बुद्धि खराब हो जाएगी। उसी में माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाती है। रावण इतना प्रतापी था, मांस खाता था, शराब पीता था, और जब पीता था तो पहचान खत्म हो जाती थी। वो तो सबको अपनी पत्नी ही समझने लगता था, इसी से उसका विनाश हो गया। तो ये काम आप लोगों को प्रेमियों नहीं करना है, लोगों को उपदेश देना है, बताना है कि मन चित्त बुद्धि को सही रखने के लिए शाकाहारी रहो। और आध्यात्म को प्राप्त करने के लिए मुक्ति जीवात्मा की हो जाए, अपने घर वतन पहुंच जाए, उसके लिए आप किसी खोजी को खोज लो, बंदी छोर को खोज लो, जिनको समर्थ गुरु सच्चा गुरु कहा गया। तो प्रेमियों, शरीर की मुक्ति हो जाती है। मुक्ति बता दें क्या होता है। शरीर की मुक्ति हो जाती है कहाँ? मुक्ति धाम, शमशान घाट पर जला करके ही लोग आते हैं, चाहे 2 दिन लग जाए, कहते हैं इनको मुक्ति दिला के ही लौटेंगे। मुद्रा को कोई वापस नहीं लाता है। तो शरीर की मुक्ति तो हो जाती है, लेकिन जीवात्मा ये फंस जाती है। अब कहोगे जीवात्मा क्या है? यही जीवात्मा ही सब कुछ है, यही चलाती है पूरे शरीर को। हाथ पैर आँख कान सब इसी की वजह से चलते हैं। ये जो 10 प्रकार के प्राण हैं, प्राण अपान समान जो तद्धनंजय कुरुम के कल शेष, ये सब प्राण 5 प्रकार के प्राण नीचे रहते हैं, 5 प्रकार के प्राण ऊपर रहते हैं। तो इनको कौन चलाता है? ये जीवात्मा चलाती है। इसमें नसें हैं लाखों की संख्या में, 72,000 नाड़ियाँ हैं इसमें, खट चक्र हैं, गोदा चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, यहाँ हृदय चक्र, कंठ चक्र और आज्ञा चक्र, जहाँ जीवात्मा बैठी हुई, वहीं से सब शरीर को चलाती है, खुराक देती है। यह परमात्मा की अंश है जीवात्मा। इसीलिए यह मनुष्य शरीर आपको मिला, बहुत भटकने के बाद मिला। कोट जन्म जब भटका खाया, तब यह न दुर्लभ पाया। कीड़े मकोड़े की योनि में इधर उधर भटकते रहे, पेड़ बना करके खड़े कर दिए, 100 साल तक खड़े रहो एक जगह पर। आसमान में उड़ने वाले पक्षी बना दिए गए, उड़ते ही रहो ऊपर। पानी के जीव बना दिए गए, बाहर नहीं निकल सकते हो, पानी में रहो। तो भटकने के बाद तब ये मनुष्य शरीर मिला है। इसीलिए मिला है, माँ के पेट में मांगा था कि प्रभु आपको पालेंगे, प्राप्ति कर लेंगे, इसीलिए मांगा था। तो वो काम करना जो है असला धर्म है, असला परमार्थ है, असला आध्यात्म है। जब आध्यात्म में गुरु मिल जाता, कहा गया गुरु का स्थान ऊंचा होता है। तो जैसे 5 दर्जा पढ़ावे तो उसको भी लोग गुरु जी कहते हैं, मास्टर जी कहते हैं, सर कहते हैं। और 16 को पढ़ावे वो भी कहते हैं, उसको भी कहते हैं, ऊँचा होता है। लेकिन जानकारी अलग अलग होती है। कहा गुरु गुरु तो सब बड़े, कोई नहीं छोट। और शब्द पारखी और हैं महीन हैं, बाकी चावल मोटा चावल होता है, आप खाते हो, और पतला होता है। पतले की कीमत ज़्यादा रहती है, जल्दी हजम होता है, स्वाद भी अच्छा रहता है, पक भी जल्दी जाता है। और मोटा का अलग असर होता है। तो बारीक शब्द जो हो रहे हैं, शब्द जो आवाज़ ऐसे बताया ना कि अंतर में आवाज़ हो रही है, उसको पकड़ाने वाले जो गुरु होते हैं, शब्द भेदी गुरु होते हैं, वो बारीक गुरु, महीन गुरु कहे जाते हैं। ऐसे गुरु को खोजना चाहिए।
शब्द पारखी को खोजना चाहिए, शब्द पारखी गुरु को करना चाहिए। तो शब्द पारखी गुरु जब मिल जाते हैं तो जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा, यह परमात्मा की अंश जीवात्मा यह परमात्मा तक पहुँच जाती है। तो ये मनुष्य शरीर जो आपको मिला है यह अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। देवता लोग इसको मांगते रहते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते रहते हैं कि कुछ समय के लिए हमको दे दो, हम अपना काम बना लें। तो इसको पाते हुए अगर आपने और समय का उपयोग नहीं किया, आप कुछ लोग नामदानी भी हो, गुरु महाराज के भी नामदानी हो, समर्थ गुरु पा करके, और देवता जिस शरीर के लिए तरसते हैं वो शरीर पा करके और अपनी ज़िंदगी को आप यूँ ही ख़त्म कर दो, ये दिन रात यानी काट करके उम्र को आपको ख़त्म कर दें, तो प्रेमियों क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा अभागी। अभागा क्यों बनते हो? अभागा भी किसी को कह दो नाराज़ हो जाएगा, थप्पड़ मार देगा, ज़बरदस्त आदमी होगा, तो अभागे क्यों बनते हो? आप प्यारे बेटे बन जाओ, नालायक बच्चे क्यों बनते हो आप? रात गंवाई सोए कर और दिन खवाया खाए, और हीरा जन्म अनमोल मिला कौड़ी बदले जाए। अरे कौड़ी की भी कीमत होती है, लेकिन इस मनुष्य शरीर की कोई कीमत रहेगी जब नियम के अनुसार यह शरीर खाली करना पड़ेगा। यहाँ का नियम है कि जो पेड़ फलता है झड़ता है, जो आग जलती है बुझती है, जो पैदा होता है मरता है, तो मर जाने के बाद इसकी कोई कीमत रहेगी? जानवरों की तो भी कीमत है, खाल की और हड्डी की, लेकिन आदमी का काम कोई काम नहीं आयो है, कोई काम नहीं आता है यह शरीर। तो शरीर का उपयोग कर लो, और जब तक यह शरीर है, श्वास है, तभी तक आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। और नहीं तो मरने के बाद न जब भगवान मिले हैं और न मिलेंगे। किसी को मरने के बाद भगवान नहीं मिले और न मिलेंगे तो इसी शरीर में मिलेंगे। और प्रेमियों, आप लोग ज़्यादातर लोग गृहस्थ हो, गृहस्थ आश्रम में रहते हो। गृहस्थ किसको कहते हैं? जहाँ खेती दुकान दफ्तर का काम होता है, जहाँ बीवी बच्चे माता पिता परिवार के लोग जो रहते हैं, उसको गृहस्थ आश्रम कहते हैं। उस घर में जो रहते हैं, ज़्यादातर लोग गृहस्थ आश्रम में। तो गृहस्थ आश्रम में आप भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। विरक्त वालों को जल्दी नहीं मिलता है, और विरक्त वाले अगर गृहस्थ का अन्न खाने लग गए और भजन नहीं कर पाए, तो गृहस्थों के टुकड़े 9-9 अंगुल के दांत, और भजन करे सो उबरे, नहीं तो फाड़े आँख। फाड़ देते हैं, पड़ जाती, बुद्धि खराब हो जाए, नरकगामी हो गए, नरकों में डाल दिए गए, सजा कर्मों की मिलने लग गई। इसलिए आप लोगों को आज चेतने की ज़रूरत है कि हमको भजन करना है। और नामदान आप लोगों को मिल गया, आप लोग भजन करो, सुमिरन ध्यान भजन जो बताया गया करो। और नए लोग जो आप आए हो, आज आपको बता दिया जाएगा, आप लोग भी करो। देखो, गुरु महाराज ने कहा था, जब महात्मा जाने लगते हैं तो अपना काम दूसरे को सौंप कर जाते हैं। तो ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, ये हमारे गुरु महाराज, ये इनको देखो, ये तस्वीर लगी है। तो गुरु महाराज ने मेरे लिए आदेश दे दिया था कि ये पुराने लोगों की संभाल करेंगे और नए को नामदान देंगे। तो सबसे बड़ी संभाल वाली बात यही, आप लोग समझ लो जो सत्संगी यहाँ बैठे हो, कि ये जो रोना धोना और ये जो चिट्ठी लिख करके देते हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो बात बताई जाती है उसको करो। डॉक्टर दवा देता है तो कहता है इसको समय समय से खाओ, और परहेज बताता है उसको परहेज करो, तब तकलीफ जाएगी, तब रोग जाएगा। तो ये जो कर्म का रोग आप इकट्ठा किए हुए हो, यह दवा से नहीं ठीक होगा, कर्म कटेंगे तब ठीक होगा। देखो, जो खाने पीने या मौसम के बदलाव से रोग हो जाता है, दवा से ठीक हो जाता है, लेकिन हाथ पैर आँख कान से जो बुरे कर्म जान अनजान में बन गए, उसको भोगना पड़ता है। तो भजन से यह भोग हटेगा आपका, भजन से, ध्यान से, सुमिरन से कर्म कटेंगे आपके, इसलिए यह काटना जरूरी है। देखो आपको प्रेमियों, बराबर कहा जा रहा है, जब नहीं कर रहे आदमी आप सब लोग, तब जगह जगह साधना शिविर के लिए कहा गया। 5 दिन की, 8 दिन की, 9 दिन की, 7 दिन की, 2 दिन की, 1 दिन की आप लोगों ने लगाया। अब फिर शिविर लगने जा रही,
कब से लगेगी आपको बताऊंगा, कब से लगेगी। यही लगेगी अभी आपके फाल्गुन में। फाल्गुन ये कौन महीना चल रहा है? माघ। इससे पहले कौन सा था? पूष, कार्तिक था, क्वार था। इन महीनों के बारे में जो आप पुराने लोग हो, सत्संग सुनते रहते हो, आपको बताया गया कि भाई कुंवारा न रहो। कुंवार याद दिलाता है जब आता है, कुंवारे न रहो, अकेले न रहो। जैसे शादी ब्याह हो जाता है, दो हो जाते हैं, एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, ऐसे गुरु कर लो। सूरत जीवात्मा को नंगी अकेले मत रखो, इसको गुरु के साथ इसकी सगाई कर दो, गुरु रक्षक हो जाएंगे। जब अनी समझो पति मिल जाता है तो पत्नी के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाता है, रक्षा करने के लिए 24 घंटे तैयार रहता है। ऐसे गुरु रक्षक होते हैं, गुरुदाता होते हैं, तो गुरु कर लो। कार्तिक का मतलब बताया काया के अंदरता को देखो, अंदर में ही सब कुछ है। जैसा मैंने आपको बताया, अंदर में ही प्रभु का दर्शन किया मीरा ने, घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, तो अंदर में ही सब कुछ है। और उसके बाद में फूस आया, आपके फूस का भ्रम मिटाओ। जो ये लोग मन खराब कर दे रहे हैं, ये जो आपका मन मोड़ दे रहे हैं, भजन नहीं करने दे रहे हैं, और ये जो तरह तरह से समझा करके दुनियादार अपनी टीम में भर्ती कर रहे हैं, तो उन पर विश्वास न करो, गुरु के वचनों पर विश्वास करो, तो वो भ्रम मिटाओ। और माघ का मतलब क्या होता है कि इसमें पाप को नष्ट कर लो। तो अभी समझो कि आपके पास थोड़ा समय है, 31 तारीख की रात तक ये रहेगा, यानी समझो सवेरा होगा जब 1 तारीख को फरवरी में, तब आप समझो पूर्णिमा जब लगेगी, तब उस दिन तक ख़त्म होगा फिर आपका ये। इसके अंदर आप समझो कि अपने पाप को ख़त्म कर दो। अगर मैंने पाप मैंने आघन करो, उसको ख़त्म करो। अब आप पे समझो तो फागुन जब आएगा, तो फागुन में फाल्गुन ले आओ, उसके गुण ले आओ जो उसमें गुण है। तो देखो जैसे होता है आपका पारस पत्थर, पारस पत्थर में गुण होते हैं कि लोहा को छुए तो सोना बन जाता है, लेकिन लोहा के ऊपर अगर लगा रहे, क्या लगा रहे, जंग, गंदगी, तो वो सोना नहीं बनता है। इसीलिए पहले अभी 3 दिन की नाम धुनी कराई जाएगी, वो अखंड चलेगी, जो 24 तारीख को शुरू हो जाएगी। इसी 24 को, 23 को वसंत पंचमी है, और 24 को यानी शुरू हो जाएगी। वो कब शुरू होगी? सुबह 9 बजे। एक ही साथ सब जगह शुरू होगी, एक ही साथ सब जगह जब वो 2 की अखंड नाम धुनी चलेगी, और जब ख़त्म होने को होगा तो इसी टाइम ख़त्म हो। कहाँ से शुरू होगा? मैं कहाँ रहूँगा? गुरु महाराज की दया रही तो उज्जैन आश्रम पर रहूँगा, वहीं से शुरू करा दूँगा, और ख़त्म भी मैं ही करा दूँगा कि अब समय हो गया। तो उसकी व्यवस्था आप लोग सब लोग बना लो, और यह खबर सब जगह दे दो। आप जहाँ टेलीफोन का भी साधन नहीं है, वहाँ पार्टी दूत के द्वारा आदमी भेज करके आप चिट्ठी लिख करके पहुँचा दो, ये खबर कर दो। इससे जय गुरुदेव नाम धुनी से क्या होगा? गंदगी साफ होगी, गंदगी अंदर की साफ होगी, मैल साफ होगा। इस नाम धुनी में आप मांसाहारी शराबी कबाबियों को भी बुला सकते हो। उत्पात वो न करें, शराब के नशे में इतना न पिए हूँ, करो भाई यहाँ पी कर मत आना, लेकिन आप पी लेते हो तो भी आप आओ, तो उनकी भी अंदर की सफाई होगी। नाम बोलने से सफाई हो, नाम में बड़ी ताकत होती है। देखो नाम बोल बोल करके और पत्थर के ऊपर राम राम लिख करके उस समय वक्त के नाम को और समुद्र में डाल दिया था बंदर भालुओं ने, और पुल बन गया था जब राम भगवान रावण को मारने के लिए लंका में चढ़ाई करने वाले थे। तो आप समझो प्रेमियों, बड़ी ताकत है इसमें। रिश्तेदारों को बुला लो, परिवार वालों को बुला लो, आप हित मित्रों को बुला लो, दूर दूर से बुला लो, और इसमें बैठो, कहो इसमें नाम धुनी में बैठो, तो बराबर यह नाम धुनी चलेगी।
ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर चलेगी। और ये जो तकलीफ़ें आपकी बनी रहती हैं, सिर में दर्द, पेट में दर्द, दस्त आ गया तो कहीं जब लड़ाई झगड़ा कुछ हो गया तो लड़का ना नहीं मानता है, तो कहीं कोई और अन्य समझो बुद्धि खराब हो जा रही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि काल अन्य सिर पर सवार हो जा रहा है। ऐसे लोग अपने अपने घरों में अखंड नाम धुनी सब लोग चलाओ, देखो फायदा होता नहीं होता है। आप इसको तो नहीं करोगे और जब आओगे तो चिट्ठी लिख कर दोगे कि दया करो दया करो दया करो चिल्लाते हो। तो दया करने का मतलब क्या होता है कि जो कहा जाए उसको करो, याद तो करो इस चीज़ को जो बताया जाता है। नहीं तो कोई पागल मैं थोड़ा हूँ कि 2 घंटा 3 घंटा चिल्ला के जा रहा हूँ। तो इस पर आप अमल करो। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनको आप समझा दो कि करके तो देखो भाई। अरे जब आग के करीब जाओगे तभी तो गर्मी का पता चलेगा। तो जाओ तो कम से कम आजमाओ, तो इसी तरह से इसको आजमा करके देखो। तो जब सफाई हो जाएगी, लोहे की सफाई हो जाएगी। और जब साधना करोगे, अरे तो गुरु ने मोहिदीन ही अजब जड़ी, वो ऐसी जड़ी दिए हुए हैं, ऐसा पारस पत्थर दिए हुए हैं, ऐसा शब्द यानी समझो कि जिसमें रस है, सुंदरता है, जिसमें यानी मोहकता है, जिसमें यानी खिंचाव है, यानी जैसे सोना जैसे लोहा को चुंबक खींचता है ऐसा खिंचाव है। वो शब्द आपके पकड़ में जब आ जाएगा तब आप जीवात्मा के प्रकाश में आ जाओगे। फिर आप अपने रूप को समझ जाओगे, मैं कौन हूँ, मेरे अंदर कितनी ताकत है। जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो 10 दिन साधना कराई जाएगी। कहाँ कराई जाएगी? उज्जैन आश्रम से शुरुआत होगी, लेकिन आपके लिए छूट रहेगी। यह तो जब घोषणा की जाएगी अभी कि कितने बजे से शुरू होगी, कितने दिन की होगी, कहाँ होगी, कैसे होगा, किसका कैसा क्या होगा, ये तो थोड़ा अभी समय आ जाए तब मैं घोषणा करूँगा। तो ये बताऊँगा आपको कि आपको ये पूरा करना है। किस में पूरा करना है? फाल्गुन बनने के महीने में, यानी फाल्गुन के महीने में फाल्गुन बनने का आपको ये पूरा करना है। क्या साधना पूरी करनी है? अब आप समझो कि कई बार में पूरा करो, 2 बार 3 बार में पूरा करो, 4 बार में पूरा, ये तो आपके ऊपर है। विस्तार में वहाँ बता दिया जाएगा, जहाँ से घोषणा होगी कि इस तारीख को इतने बजे से चलेगी यह साधना, शुरुआत इसकी होगी, वो आपको बता दिया जाएगा। तो आप साधना कराना लोगों को, असली काम यह है आपका। तो देखो समय निकला जा रहा है, बातें तो ये बढ़ती चली जाएंगी। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहा गया, इसमें तो आदमी बोलता चला जाए, सुनने वाले सुनते चले जाएं। तो आप समझो कि आपको ज़्यादा देर नहीं बैठाऊँगा। नए लोग जो आए हैं उनको नामदान दे दूँगा, अब नामदान दूँगा। दूसरा आदेश जो गुरु महाराज ने दिया था कि नए लोगों को यह नामदान देंगे। तो आप समझो पर जो नए लोग आए हो, यह मनुष्य शरीर जो बताया दोबारा फिर मिलने वाला नहीं, बहुत दिनों में भटकने के बाद मिला है। और इसके अंदर बैठी हुई जीवात्मा यह सुख से निकल जाएगी और यह शरीर धड़ाम से गिर जाएगा। और इसको लोग मुर्दा का करके ले जा कर के, मिट्टी का करके ले जा कर के शमशान घाट पर जला देंगे, यानी ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे। जीवन लीला खत्म। 5 तत्व ये निकल करके अपने अपने भंडार में चले जाएंगे। ये पंच भौतिक शरीर, देव दुर्लभ शरीर, यानी आपका ये बेकार चला जाएगा। इसलिए जब तक सांसों की पूंजी है तब तक रहते रहते अपना काम बना लीजिए। जिस काम के लिए पैदा हुए हो, जो काम का वादा माँ के पेट में किया था उसको पूरा कर लीजिए आप। तो आपको बताऊंगा, कौन सा रास्ता बताऊंगा जो गुरु लोग बताते रहे हैं। मैं तो गुरु नहीं बनना चाहता हूँ आपका, मैं तो साधारण आदमी। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु महाराज समर्थ थे, कितने 1000 गुना ताकत थी उनमें, कितनी 1000 गुना कला लेकर के आए थे वो। इसका अंदाज़ा आपको नहीं है, अच्छे अच्छे साधकों को भी नहीं है। वो तो जब वो अपनी प्रभुता दिखाते हैं, अपनी महिमा गरिमा दिखाते हैं, तब पता चलता है कि इनमें कितनी शक्ति है। अच्छे अच्छे लोग उनको अच्छे अच्छे लोगों के प्रणाम करते हैं, उनको सलाम प्रणाम जिनको कहते हो उनका पैर छूते हैं, उनसे लोग बात करने के लिए यानी समझो कि आतुर रहते हैं।
दया दुआ मांगने का, उद्धार करने के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। जब ऊपरी अपने देश से निर्धाम से अब नीचे की तरफ आते हैं, मनुष्य शरीर में नहीं हैं, लेकिन वो कुछ स्थान तक आते हैं जहाँ तक संत आते रहे हैं। तो जब वो आते हैं तो बड़े बड़े लोग झुक जाते हैं, उन लोगों के धनी झुक जाते हैं। तो गुरु महाराज समझो कि हजारों कला लेकर के इस धरती पर आए हुए थे। तो समझो कि गुरु महाराज जैसे संत जब मिलते हैं, गुरु महाराज संत थे, पूरे संत थे, और उन्होंने बहुत से लोगों को नामदान दिया, घर तक पहुंचा दिया, अपने वतन तक, मालिक तक पहुंचा दिया, जहाँ का जो तहाँ पहुंचाया। समझो हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाऊँ। एक काम उन्होंने ये कर दिया, घर पहुंचाने का जीव। तो वो गुरु महाराज क्या कहते थे, मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। एक पत्रकार सम्मेलन करते थे कभी कभी, गुरु महाराज मौज होती थी तब, तो कहा आपको लोग भगवान कहते। अरे बोले भाई, कोई अपने पत्नी पति को भगवान कहे, दीनानाथ कहे, कुछ भी कहे, तो वो तो अपनी दृष्टि से देखती है कि हमारा ध्यान रखते हैं, इनसे हमको बहुत सी चीज़ों का फ़ायदा है, यही हमारा जो है समझो कि रक्षा करते हैं, यही हमको खिलाते पहनाते हैं, तो वो भगवान कहती है। तो उसमें क्या दोष है? तो हमको तो कोई कुछ भी कहे, मैं तो सेवक हूँ, सेवा करता हूँ, सेवा करता हूँ। तो सेवक मैं हूँ, किसका सेवक हूँ? आपका हाथ पैर दबाने वाला सेवक नहीं, आत्मा का सेवक। हाथ पैर दबाने का समय निकल गया, बुढ़ापा आ गई, अब क्या दबाऊंगा। जब गुरु महाराज के पास आया था तो सब काम किया, सीखा वहाँ पर, जैसा वातावरण था। अब तो सेवा भाव धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और सेवा लोग कर रहे हैं तो नाम के लिए कर रहे हैं। उस समय पर नाम नहीं था, उस समय पर आप पे समझो कि सेवा को लोग छिपाते थे। कौन सी सेवा को? चाहे शरीर की सेवा हो, चाहे धन की सेवा। गुरु महाराज को जो दिया, गुरु महाराज ने संगत का विस्तार किया, खर्च करके व्यवस्था बनाई, चाहे वो तो उसको छिपा के देते थे, मुट्ठी बांध करके झोले में ऐसे डाल देते थे, ऐसे डाल देते। तो कहा ना कि भक्ति, वो भक्त थे, भक्ति ऐसी कीजिए जान न सके कोई, जैसे मेहंदी पात में लाली रही दुब कोय। मेहंदी के पत्ते में लाली रहती, जब बटते हैं, पीसते हैं, तब लाली का पता चलता है, बाहर से लाल थोड़ा रहती, हरी रहती है। ऐसे ही तो सेवा करता हूँ। आत्मा अपने कोई बच्चा नहीं है, न औरत न बच्चे। इस गृहस्थी के झंझट से गुरु महाराज बचाए रहे, इस बंधन से मुक्त रखे हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि मेरे ये तो बच्चे नहीं हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपके जो बच्चे हैं, आप जो हो, आप मेरे बच्चे हो, तो बच्चों की सेवा तो की जाती है, टट्टी पेशाब धोया जाता है। तो टट्टी पेशाब क्या है? कर्मों का ये भैया बड़ा जटिल ये गंदगी है। जैसे टट्टी पेशाब गंदा होता है, ऐसे ये गंदी चीज़ है, ये जो गंदा कर्म करते हो, इसको धोना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन गुरु की दया से वो काम करना पड़ता है। तो मैं तो कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। तो ये जो नाम गुरुओं ने दिया है, बताया है, जिनको समर्थ गुरु कहा गया, वो नाम आपको बताऊंगा। तो यह है 5 नाम। अब जिसका नाम होता है, उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप ये चेहरा है, और आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है, ऐसे ही इस वक्त पर 5 धनी हैं आप पे समझो। उनका नाम है, वो रूप है, स्थान है, आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो, जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं पर अभी आपको मिल जाएगा। ना मिल पावे तो आप पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, याद कर लेना, और फिर कागज़ को फाड़ करके सुनसान जगह पर कहीं फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये नाराज़ हो गए तो नुकसान होगा, इसलिए बताना मत किसी को। ये रट लो, याद कर लो। अब जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हो, कहोगे भाई हम बताएंगे तो क्यों नहीं फ़ायदा होगा, आप बताओगे तो क्यों फ़ायदा होगा, तो ये भी बता दें।
महापुरुष जब जाने लगते हैं, जिसको आदेश देते हैं नामदान देने का, उसमें पावर शक्ति भर देते हैं। उसके मुंह से जो आवाज़ निकलती है, शक्ति उसी में रहती है, पावर उसी में रहता है। अब कहोगे कैसे? तो आपके यहाँ खजुराहो में दफ्तर है, दफ्तर में चले जाओ आप, तो वहाँ बाबू लोग मिलेंगे बैठे हुए, चपरासी मिलेगा, आर्डरी मिलेगा। अब किसी बाबू से कहो, क्लर्क से, दफ्तर के कर्मचारी किसी से कहो कि साहब को थप्पड़ मारो, तो मारेगा? कितना चिल्लाते रहोगे, टर टर करते रहोगे, नहीं मारेगा। और साहब ने एक बार अगर कह दिया कि उसको थप्पड़ मारो, तो तड़तड़ पड़ने लगेगा, कई उठेंगे एक साथ, अब मरेंगे तड़तड़। अब जो बात आपने कही वही बात अधिकारी ने कहा, तो अधिकारी के बात में पावर थी, आपके ज़बान में पावर नहीं थी, इसलिए उनको तो जिसको आदेश होता है उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है। तो आप मत बताना किसी को। अब आप समझो 3 चीज़, सुमिरन कहते हैं माला जपने को, ध्यान कहते हैं आँख से देखने को, और भजन कहते हैं कान से सुनने को। तो अभी जब आपको सुनने का तरीका बताऊंगा, कौन से कान से? अंदर में एक कान है, ये आत्मा कहाँ बैठी है? यहाँ बैठे। और दिखती कहाँ से? यहाँ, इन्हीं दोनों आँखों के दिखती है जहाँ से जीवात्मा, उसको दिव्य दृष्टि आत्म चक्षुषो नेत्र कहा गया है। शिव लोक सीधा दिखाई पड़ता है जब वो खुल जाता है, उसी को रूहानी आँख मानी कहा है मुसलमान फकीरों ने, तो थर्ड आई कहा है स्पिरिचुअल मास्टर ने। तो वो आँख है, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, इन आँखों से बाहरी दुनिया की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। इसी तरह से 2 कान है शरीर में जो बाहर की आवाज़ को सुनाता है, और एक जीवात्मा में अंदर में कान है, उससे अनहद वेदवाणी आकाशवाणी गिरा गई भी आवाज़, साउंड गई भी, जिसको कहा गया है वो सुनाई पड़ता है। तो अभी जब आपको बताऊंगा, अभ्यास करा भी दूंगा, और आप अभ्यास करने लग जाओगे, सुनने की कोशिश करने लग जाओगे, तो आपको सुनाई पड़ेगा और दिखाई भी पड़ेगा आपको। तो सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, बड़ी मनमोहक आवाज़ सुनाई पड़ेगी, तो उसको लोगों को बताने लगोगे, और जैसे बताओगे तैसे बंद हो जाएगा। इसलिए बताना मत किसी को, और इन नामों को रिकॉर्ड करके भी किसी को मत सुनाना, और प्रेस मीडिया में भी इस चीज़ को मत देना। आप इन नामों को किसी को लिखकर भी मत देना, और जो दिखाई सुनाई पड़े उसको नहीं बताना, उसको बिल्कुल बताने नहीं। दिखाई सुनाई पड़ता है इस तरह करने। देखो तरह तरह की समस्याएं भी पैदा होती हैं। अभी एक समझो साधक है, प्रेमी बच्ची है, साधना करते हैं, तो उन्होंने बताया, कहा कि खिंचाव होता है और खिंचाव में डर जाती हूँ। ऐसा होता है, 2 स्थिति में होता है, कर्म आ जाते हैं वो, तो वो परेशान कर देते हैं। और जल्दी से कोई चीज़ अगर हो जाता है, जैसे कोई सो रहा हो और उसको झटके से ऐसे जगा दो, तो होश जल्दी नहीं आता है उसको, और उसका कलेजा ऐसा धड़कने लगता है। इसीलिए कहा गया है, धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब हो, और माली सींचे यानी पेड़ को ऋतुआए फल हो। इसीलिए कहा जाता है कि अभ्यास बराबर करते रहो, नहीं तो संस्कार जग गया, भाव जग गया, भक्ति जग गई, गुरु की दया हो गई, और एकदम खिंचाव हो गया, तो डर तो लग ही जाता है, घबराहट तो हो ही जाती है। तो आप समझो कि साधारण लोग करते हैं, आप भी करोगे तो आपको भी दिखाई पड़ेगा, आपको भी सुनाई पड़ेगा, लेकिन बताना मत किसी को जो दिखाई सुनाई पड़े। और जिनको नहीं दिखाई सुनाई पड़ता, अभ्यास करना होता है, जब घोषणा होगी तो आ जाना उज्जैन, लेकिन खबर करके आना, ताकि वहाँ रहने और कुछ पेट में डालने की व्यवस्था बन जाए आपके। तो खबर कर देना, अपने ज़िला के जिम्मेदारों को बता देना कि हम जाएंगे, और वो लिस्ट भेज देंगे, और फिर आप आना, वहाँ साथ बैठ कर साधना करना।
लगाई गई है, साधना शिविर कई बार लगाई गई हैं और बहुत लोगों को फायदा हुआ। आखिरी दिन निराश हो रहे थे, लेकिन आखिरी दिन दया हो गई। किसकी? उस दाता की। देने वाले का बड़ा लंबा हाथ है, किसको क्या दे दे वो कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो प्रेमियों, आप बताना मत किसी को। 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़ मैं अभी आपको बताऊंगा। 3 चीज़ आपको बताया, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन माला जपने का, आँख से देखने का ध्यान बताया, देखने का नाम ध्यान, कान से सुनने का नाम भजन। 3 आँख 3 कान ये बताया। अब 3 नाक भी है, ये भी बता देते हैं। 2 सुराख है ये जिसको नाक कहते हो, ये नाक नहीं है, इसके नीचे है ये। जैसे गंदगी नहीं दिखती है, जब ऊपर पुल बना रहता है, पत्थर रखा रहता है नाली के ऊपर, गंदगी कहाँ निकलती है? नाकों से, इनसे निकलती है। तो ये ढका हुआ है ये, तो ये नाक कहते हो इसको, लेकिन है इसके नीचे ये। तो एक ये दाहिनी तरफ है, एक बाईं तरफ है। तो कल आपको बताया था नामदान देते समय, आज के लिए कि आज बताऊंगा इसका क्या काम है। यही शरीर को चलाता है, यही प्राणों को हवा देता है। किससे देता है? हवा से। हवा ले करके इन्हीं नाक से देता है, इसी नाक से। तो एक बार में अच्छी हवा जाती है, कहाँ जाती है? अंदर फेफड़े के पास में, दिल के पास जो ये प्राण है उसके पास। और यहाँ से फिर आगे बढ़ती है हवा, आगे बढ़ती है। तो एक बार में एक यानी समझो कि नाक अच्छी हवा अंदर भेजता है और दूसरे नाक का सुराख गंदी हवा, जो यानी समझो कि गंदी हवा है अंदर की, गर्म हवा है अंदर की, उसको निकालता है। जैसे एसी होता तो उसमें एग्जॉस्ट जो लगा रहता है यही काम करता है, अंदर की गर्म हवा को, अंदर की गंदी हवा को निकाल देता है और बाहर की अच्छी हवा को अंदर भेज देता है, तो कमरा ठंडा हो जाता है। उसी तरह से ये काम करता है आपका नाक। तो 2 नाक ये इधर है और एक नाक अंदर जीवात्मा में है, वो वहाँ की खुशबू लेती है। कहाँ की खुशबू लेती है? ऊपरी लोकों की। और ये नाक जो दोनों हैं, ये खुशबू और बदबू दोनों बताते हैं, लेते हैं। तो बदबू तो यहाँ है, वहाँ तो कहीं किसी लोक में बदबू नहीं है, कोई गंदगी नहीं, सब सुंदर देश है, साफ सुथरा है, कोई नाली नहीं, कोई सेप्टिक टैंक नहीं, कोई नावदान बहता नहीं दिखाई पड़ता, कोई झाड़ू लगाता नहीं दिखता है, क्योंकि ये भोजन नहीं है वहाँ। ये लैट्रिन पेशाब जो आप हम करते हैं वो नहीं है वहाँ, शरीर ही दूसरा है। कई शरीर में जीवात्मा बंद है, आपको बताया गया। किसी शरीर का भोजन क्या है? सुगंधी है, खुशबू जिसको कहते हैं, किसी का दृष्टि है, किसी का क्या है, आप ये समझो कि आवाज़ है, वो भोजन कारण शरीर का वही। तो वहाँ कोई गंदगी नहीं है, यह एकदम साफ सुथरी है जगह। तो वहाँ की खुशबू बराबर नाक लेता रहता है। अंदर का नाक जब खुल जाता है, कर्म हट जाते हैं, गंदगी हट जाती है। जैसे नाक बंद हो जाए तो खुशबू बदबू नहीं कुछ मिल पाती है आपको। कान बंद हो जाए, सुनना बंद हो जाता है। आँख में पर्दा पड़ जाता है, दिखना कम हो जाता है, बंद हो जाता है। ऐसे अंदर की आँख, अंदर का कान, अंदर का नाक है। तो 3 आँख 3 कान 3 नाक। सुमिरन, ध्यान, भजन 3 चीज़ें, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, यह मैंने आपको बताया। अब आपको दूंगा नामदान, लेकिन इसके लिए न आपको घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। गृहस्थ आश्रम में ही रहो। सारे गृहस्थ धर्म का पालन जो बताया आपको, गृहस्थ का धर्म होता है उसका सारा पालन करो आप। लेकिन इस वक्त पर आप गृहस्थी के काम में ही लगे हुए हो, जिसके अंदर शरीर आ गया, आए गए का स्वागत सत्कार, बच्चों की परवरिश हो गई, घर बनाना, मकान बनाना, सारा इंतजाम करना, जानवर पालना, जो पेड़ पौधे लगाना, खेती करना, ये सब जो है सब इसके अंतर्गत आ गया। तो सब काम ये करो, लेकिन 24 घंटे इसी में मत लगे रहो। बाकी अपने शरीर को समय दे दो, बच्चों को समय दे दो। 3 घंटा समय आप हमको दे दो और मैं जो कहता हूँ उस हिसाब से करके देखो।
तो जो काम इधर आपका नहीं हो पा रहा है, कैसी भी बाधाएं आ रही हैं, ज़्यादा मेहनत करते हो, पूरा नहीं पड़ता है, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि एक कमाता था 10 खाते थे, 10 कमाते हो अपने ही पूरा पड़ता है। तब फिर आप हमको समय देकर देखो कि पूरा पड़ता है कि नहीं पड़ता है, आपको बरकत मिलती है कि नहीं मिलती है। लेकिन एक चीज़ ये हमारा फार्मूला आप पकड़ लो कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई करना पड़ेगा, तभी बरकत आपको मिलेगी। मेहनत और ईमानदारी की कमाई करना, मार के लाओगे कोई मार के ले जाएगा, लूट के लाओगे लूट के ले जाएगा, कूट के लाओगे कूट के ले जाएगा, दिल दुखा के लाओगे दिल दुखा करके ले जाए चला जाता है। मेहनत का नहीं जाता है, मेहनत का साथ देता है। तो वो धन जो बचेगा मेहनत कमाई का, वो आपके काम आएगा, आपके बच्चों के काम आएगा। बच्चे आपके नहीं बिगड़ेंगे, नालायक नहीं निकलेंगे, शराबी कबाबी नहीं बनेंगे, सटोरिया जुआरी नहीं बनेंगे, चोर डकैत नहीं बनेंगे। ये ज़रूर बताता हूँ आपको, कहता हूँ जहाँ भी भोजन करते हो वहीं भोजन करो, शाकाहारी भोजन। जिस भी जाति बिरादरी में रहते हो उसी में रहो। लड़का लड़की का शादी ब्याह जहाँ करते हो वहीं पर करो। लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि समय पर कर दो। समय पर आप लोग नहीं करते हो और यही बच्चे बिगड़ जाते हैं, यही बच्चियाँ बिगड़ जाती हैं। भूख होती है, जैसे शरीर की भूख होती, नहीं रोक पाता है आदमी, और फिर दूसरा खा रहा हो तो छीन कर खा लेता है, चुरा के खा लेता है। ऐसे शरीर की भी भूख होती है, बच्चा पैदा करने की भूख होती है। उनके अंदर ये वासना बढ़ जाती है तो वो खुद निर्णय ले लेते हैं, और खुद निर्णय ले लेते हैं। जब कोई लड़का पसंद कर लिया लड़की को, लड़की पसंद कर लिया लड़के को, तो प्रेम हो जाता है और फिर आप उसमें बाधक बनते हो। और जब बाधक बनते हो तब समझो कि मर मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है, घर छोड़ करके भगना शुरू हो जाता है, रोज़ लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ होता है। तब कहते हो लड़का बात नहीं मानता है, लड़की बात नहीं मानती है, सुनते ही नहीं, बच्चे सब नालायक निकल गए। तो वो नालायक हैं बच्चे कि जो नहीं कर पा रहे हैं समय से शादी ब्याह, वो नालायक रहेंगे। तो नालायकी नहीं करनी है, लायक बनना है। पढ़ लिख लें, नौकरी काम में लग जाएं तो बच्चियों की शादी कर। किससे कहेंगे ये? जिनको कहता हूँ बच्चे चरित्रवान रहो, चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। रोज़ सिखाता हूँ चरित्र न गिरने पावे। चरित्रहीन की जो मड़ी निकल जाती है, जैसे सांप बड़ी अगर मड़ी के हो जाता है, मुर्दा हो जाता है, ऐसे ये मड़ी निकल जाती है। यह आभूषण है। रोज़ सुनाता हूँ, सत्संग में आए दिन सुनाता हूँ, तो उसका असर इन बच्चों पर तो पड़ता है। तो बच्चे बच्चियाँ हम क्या कहते हैं, शादी के लिए चिट्ठी लिख कर देते हैं। तो हम किसको नालायक समझें? अपने को समझें कि आपको समझें? तो भैया आप ऐसा काम न करो, टाइम से कर लो। और नहीं अगर टाइम से कर पा रहे हो तो वो जान अपनी ना गंवाने देने लग जाएं कि आप ज़्यादा टाइट कर लो। तो हम तो यह भी कहेंगे कि नहीं है, नहीं कर पाते तो कर लेने दो अपने मन से, फिर बाधा न डालो। आप इजाज़त दे दो। लेकिन बच्चे और बच्चियों माता पिता के बगैर इजाज़त के आप करना भी मत, यह भी बता देते हैं। क्योंकि यही अन्य माता पिता ही सब कुछ हैं, यही पैदा करने वाले हैं आपको। ये न होते तो आप दुनिया में न होते। इन्होंने ही टट्टे पेशाब करना सिखाया, खाना सिखाया इन्होंने, दुनिया की पहचान इन्होंने कराई। इनसे आप उद्धार नहीं हो सकते हो। तो इनका कहना मानना। लेकिन आप लोग अपनी जो शक्ति है उस शक्ति में थोड़ी सी नरमता ले आओ। और अगर ऐसा कहीं हो गया है तो, और नहीं तो ध्यान रखो बचपन से ही कि बच्चा हमारा बढ़ रहा है, पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, तो जिस तरह से ध्यान रखते हो कि स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है, रात को आया पूछते हो क्या पढ़ा क्या पढ़ाया, तो समझो आप उसी तरह से ये ध्यान रखो कि समय पर हमको इसका संस्कार कर देना है। यानी समझो कौन सा संस्कार, चाहे विवाह संस्कार हो, चाहे नामकरण संस्कार हो, चाहे यज्ञोपवीत संस्कार, जो भी संस्कार होते हैं जिसके यहाँ, उन संस्कारों को कर देना। नहीं कहीं ऐसा ना हो इन संस्कारों से वंचित रह जाएं और फिर ऐसे सब बच्चे हो जाएं कि समझो कि वो शादी ही ना करें, बच्चे ना पैदा करें, तो ये सृष्टि कैसे चलेगी। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखो। मकान बनाना है बना लो, आपको बताया,
ज़मीन जायदाद खरीदनी है झगड़े की न हो, देख लो कागज़ को खरीद लो, कोई भी काम हो आप अब कर लो। आप समझो कि पूछते थे, अब हमारे पास समय नहीं है, संख्या बहुत बढ़ गई, कहाँ तक बता पाएंगे। तो ये सब काम हमने जो मैं करता था सब बंद कर दिया। अब तो हमसे खाली सत्संग सुन लो और समझो ये और काम करा लो हमसे जो। तो बैठो, देता हूँ नाम डाल। लेकिन अंतिम बात मेरी ये याद रखना कि हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, सत्य को आलाने की करो त्याग, आप ब्रह्म में विचरण करने लायक हो जाओ। इस मानव मंदिर को साफ रख करके भजन करके इसको गंदा मत करना, इसके अंदर मुर्दा मांस मत डालना। किसी भी पशु का पक्षी का मांस आपको अब नहीं खाना है, ये समझ लो ठीक से। आपको कोई भी तरह की मछली नहीं खानी है, अंडा किसी भी यानी जानवर का नहीं, यानी किसी भी जानवर हो चाहे पक्षी हो नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है। और ऐसे नशे का सेवन नहीं करना है कि जिससे आदमी होश में नहीं रह जाता, जैसे शराब है, अफीम है, ताड़ी है, गांजा है, भांग है। ये खाने की चीज़ नहीं है, ये तो दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह दवा के लिए ये पौधे बना दिए गए हैं और ये जानवरों का मांस साफ करने के लिए बना दिए गए हैं। देखो प्रेम, वो आपको समझा देता हूँ। पहले लैट्रिनें इतनी नहीं थी, तब गांव के लोग कहाँ जाते थे? बाहर गांव के लैट्रिन करने के लिए, और करके जब चले आते थे तब कौन जाता था सफाई के लिए? कोई स्वीपर, कोई मेहतर था उस समय? नहीं था। वो लंबी मुंह वाली जिनको शोकरी कहते हैं, 18-18, 16-16 बच्चा एक बार में पैदा करती हैं, पूरे अपने परिवार को ले जाकर, और खाती नहीं, चाट कर साफ करके चली आती थी। जाओ तो बिल्कुल एकदम से साफ मिलता था। तो ये इसलिए बनाई गई। आप ये समझो कि मछली तालाब की सफाई के लिए बनाई गई, आदमी के खाने के लिए नहीं बनाई गई। कोई भी गंदी चीज़ डाल दो तो मछली खा जाती है। तालाब में, नदी में डाल दो, कोई भी गंदी चीज़ डाल दो, लैट्रिन डाल दो, आप जानवर मार कर मरा हो आदमी डाल दो मरा हुआ, तो मछली खा जाती है। लेकिन समय उसका भी पूरा होता है, मरती है जब तो पानी के ऊपर तैरती है, तो गेंद और कौवा खाते हैं, तो ये उनका भोजन है। अंडा इसलिए नहीं बनाया उसने कि आप जो उसके अंदर से चूजा निकलने वाला है, बच्चा निकलने वाला है, उसकी जान को ख़त्म कर दो, पहले ही खा जाओ, बच्चा बनने ही ना पावे, इसलिए अंडा वो नहीं। बड़ी गंदी चीज़ है। ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, जब खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, उनके लैट्रिन पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। तो जो नहीं जानते हैं डॉक्टर साहब लोग कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, अंडा खाओ ताकत आ जाएगी। कभी मत खाना ना बच्चों को खिलाना। और जिनका शरीर दुबला पतला हो गया, कभी भी अंडा खा करके आप स्वस्थ नहीं रह सकते हो। ये इतनी गर्मी होती है, जैसे खून की गर्मी होती है मासिक धर्म में औरतों के, बच्चियों के निकलता है तो एकदम चेहरा सूख जाता है, उनका तकलीफ़ हो जाती है, उनको बड़ी गर्मी पैदा हो जाती है बदन में, इसीलिए नहा डालती हैं। नहाना नहीं चाहिए 5 दिन। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि वो कितना गर्म होगा अंडा। तो दिन में तो खाओगे कि रात में हजम हो जाएगा, ताकत आ जाएगी, लेकिन वो गर्मी किसी न किसी शरीर के सुराख से निकल जाएगी और फिर और दुबले होते चले जाओगे और रोग होता चला जाएगा तरह तरह का। इसलिए कभी भी मत खाना अंडा। और शराब और नशे की चीज़ों को मत पीना। बाकी आप आज़ाद हो, हाजमा अच्छा है, हजम कर सको तो आप 4 रोटी की जगह 40 रोटी खा लो, हमारी तरफ से छूट है। तो बैठो, मरो पलट से कपड़ा डाले, आँख बंद किया, मुंह बंद किया और कान में उंगली लगाए और ऊंचा ध्यान दे करके सुना, जैसे पहाड़ के ऊपर से कोई बुला रहा हो।
तो आवाज़ न समझ में आता हो और ध्यान से सुनने की कोशिश करो तो समझ में आ जाता है। ऐसे ही ऊंचा ध्यान दे करके सुनना रहेगा। लगातार बैठो, गैप नहीं होना चाहिए, नागा जिसको कहते हो। लगातार बैठ कर देखो कितना आनंद आता है, कितनी मस्ती आती है। बीच में बंद मत करना, लगातार बैठना आदत डालना। तो देखो प्रेमियों, गुरु महाराज की दया से यह कार्यक्रम आपका निर्विघ्न संपन्न हो गया। सहयोग रहा प्रचारकों का, व्यवस्था करने वालों का, जिम्मेदारों का सहयोग रहा, अधिकारी कर्मचारियों का, प्रबुद्ध नागरिकों का भी सहयोग रहा, जिन्होंने अच्छे काम के लिए जगह दिया, जिन्होंने परमिशन दिया, सबका सहयोग रहा। हम सब के आभारी हैं। देखो प्रेमी, जिस देश में रहा जाता है उसके प्रति वफादार रहा जाता है। उस देश का, जिस देश का अन्न खाया जाता है, उस देश की रक्षा की जाती है, देश की मर्यादा को बनाए रखा जाता है, उसका अस्तित्व खत्म नहीं किया जाता है। कुल मिलाकर के समझ लो, देश प्रेम करो, देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझो, देश में रहने वाले सबसे प्यार करो, सबके दिल में मोहब्बत प्यार की जगह बनाओ। किसी की निंदा मत करो, किसी की बुराई मत करो, न किसी हिंदू की, न मुसलमान की, न सिख की, न ईसाई की, न किसी भी पार्टी के राजनेता की, न किसी धार्मिक किताब यानी समझ लो कि ग्रंथ की निंदा मत करो। आप अपने काम से काम रखो। हो सके तो अधिकारी और कर्मचारियों के काम में जो जनहित का काम करते हैं उसमें मदद कर दो, उनके काम में बाधा मत डालो। नियम और कानून का पूरा पालन करो प्रेमियों। एक अच्छा समाज बना लो, अच्छा समाज बन जाएगा। अच्छे लोगों की सब जगह पर ज़रूरत है। ये नौजवान जो बिगड़ रहे हैं, नशे में धुत हो रहे हैं, ये किसी काम के लायक नहीं बन पा रहे हैं, इनको आप सुमिरन ध्यान भजन समझा दो। नामदान नहीं लिए हैं तो नामदान दिला दो, इनको भजन करवा दो, तो देखो आदत भी इनकी सुधर जाएगी, बिगड़ेंगे नहीं। और आगे चल कर के इन्हीं नौजवानों की ज़रूरत पड़ेगी। देश के विकास के लिए, सतयुग लाने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये काम में आ जाएंगे आपके। इसलिए इस पर ध्यान दो। आप जितने भी सत्संगी हो, अपने अपने स्तर से, अपने अपने यानी बुद्धि दिमाग से इस काम को करो कि अच्छा समाज बन जाए, लोग भजनानंदी बन जाएं। अच्छे लोगों की हमेशा ज़रूरत रही है और आगे भी पड़ेगी, समय पर है। भजनानंदी की ज़रूरत पड़ेगी। भजनानंदियों के पास लोग दौड़ दौड़ करके आएंगे कि रक्षा का उपाय बताओ, कैसे रक्षा होगी, कैसे ये विनाश रुकेगा, किस तरह से यानी समझो जान बचेगी, बड़भाग होगा। तो प्रेमियों, आपको ये बात बता रहा हूँ कि आप लोग इसमें सहयोग करो, मदद करो। आगे का समय बहुत ख़राब आ रहा है। आपको बराबर चेतावनी दी जा रही है, बराबर आपको बताया समझाया जा रहा है। इसलिए लोभ कम करो, लालच कम करो, मान सम्मान जो चाहते हो उसको ज़्यादा मत चाहो। छोटा बन करके सेवा करो, भजन करो, तो आप आगे बढ़ जाओ। तो बोलो जय गुरुदेव। अब आपने आरती करते हुए देखा होगा मंदिरों में, कथा भागवत में दीपक जला करके, घी तेल डाल करके आरती करते, और संत मत की आरती नहीं ऐसी होती। बिन घट दीप आरती साजूं, दो मुखियन मझधारे। तो मैं एक आरती बोलूँगा और उसके बाद यह कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। जय गुरुदेव। विनय करूं मैं जो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय करूं मैं जो, विनग्रित दीप आरती साजूं,
दो आँखियाँ न मजरारे बिन घृत भावु सहित नित बैठी झरोखे जो हत प्रियतम प्यारे बा पगध्वनि सुनो श्रवण ही अपने मन के काज विसारे पग जागी सुरत पियत चरणामृत पियत पियत होई न्यारे जा घंटा शंख मृदंग सारंगी बंशी वीण सुनारे घन जय गुरुदेव आरती करती गावत जय जयकारे जय विनय करूँ मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे बिन दाता द्वार तुम्हारे मालिक द्वार तुम्हारे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव इसी तरह से जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलनी रहेगी। अभी 24 तारीख से शुरू होगा, 27 को ख़त्म होगा इसी महीने में। सब लोग ऐसे बोलेंगे। साधना शिविर जगह जगह लगा दो आप, आश्रमों पर भी लग जाए, इतने भी आश्रम हैं। और आश्रमों पर अगर कोई करने के लिए जाता है तो ये जो बच्चियां हैं, माताएं हैं, ये दिन में जाएंगी और शाम को फिर वापस आ जाएंगी, रात को नहीं रुकेंगी वहाँ। रात में पुरुष लोग रहेंगे और ड्यूटी बांट लेंगे कि कुछ लोग रहें ऐसे कि जो बोलें 2-3 लोग और बाकी लोग दोहराएं, तो दोहराने वाले भी रहें, बोलने वाले भी रहें। ड्यूटी बट जाए, ड्यूटी बांट देना। और दूर से अगर आप किसी को बुलाते हो, रिश्तेदार हैं, मिलने जुलने वाले हैं, तो उनका थोड़ा ध्यान दे देना, कुछ खाने पीने के लिए पेट में पड़ जाएगा, ऐसी व्यवस्था बना लो। और जब भी बोलना आप वहाँ, कहाँ पर, जहाँ साधना शिविर लगेगी, यानी नाम धुनी की शिविर लगेगी, जहाँ पर नाम धुनी की शिविर जहाँ लगेगी वहाँ पर जब भी बोलना, जितने भी लोग बोलें आँख बंद करके बोलेंगे। और गुरु का नाम है ये, इसमें गुरु हैं, क्या माने जयमान जो हमेशा रहे, जो माने देने वाला, तो गुरु को याद किया जाएगा। तो याद करते रहेंगे और बोलते रहेंगे
जब वो देखेंगे तो लीन कर लेंगे अपने में, इसलिए आँख बंद करके निगरानी करने वाले कुछ रहेंगे। और अगर कोई आँख खोलता है, आँख खोल करके उठ के जाता है, तब नहीं बैठाएंगे। जितनी देर इच्छा होगी उतनी देर बैठेंगे, उसके बाद खुद चले जाएंगे। लेकिन जिनकी ड्यूटी रहेगी 3 घंटे 4 घंटे, पूछ के ड्यूटी लगाना जिम्मेदार लोग, वो बराबर रहेंगे। अब कोई बीच में आँख खोलता है, पेशाब ही लग गई, प्यास लग गई, तो उसको उठ के चले जाने देना। लेकिन ऐसे कोई बोलना चाहे इधर उधर देख कर, तब इशारा कर देना, आँख बंद कर लो। निगरानी करने वालों को ये निर्देश दे देना, आप लोग जिम्मेदार हो। तो बराबर ये 3 दिन तक चलेगा। आप ये समझो अखंड रहेगा, रात दिन चलेगा ये। बोलो जय गुरुदेव। और इसके बाद में फिर साधना शिविर लगेगी, तो उसको मैं भी बता दूंगा आपको। आज नहीं बताऊंगा, 2-3 दिन बाद बता दूंगा कि कब लगेगी, कितने बजे से शुरू होगी, कब ख़त्म होगी, कितने दिन की लगेगी, कैसे करना रहेगा, ये सब बता दूंगा आपको। 2-3 दिन में के बाद आपको पता चल जाएगा, तो उस हिसाब से साधना शिविर लगा लेना। बोलो जय गुरुदेव। तो देखो कुछ लोग तो रुक जाना, यहाँ जो कार्यकर्ता हो सामान उमान समेटवा देना, और जो सत्संग सुनने के हिसाब से आए हो आप लोग जा सकते हो। अब कोई कार्यक्रम यहाँ नहीं होगा, अब यह समाप्त हो गया, तो आप अपने अपने हिसाब से चले जाना। लेकिन जो ज़्यादा दूर से कोई आए हो और अपनी गाड़ी से जाना है, तो रात भर मत चलना। रात को 11 बजे के आसपास कहीं रुक जाना, और सुबह 3 बजे के बाद फिर चलना। और जिनको बसों से जाना है, बस वालों को भी अगर आराम करा दोगे, रोक दोगे इतने टाइम तक, तो बढ़िया सुला दोगे ड्राइवर को, तो उनका दिल दिमाग ताज़ा रहेगा और ठीक से आराम से आपको पहुंचा देंगे। जान बड़ी प्यारी होती है, और नज़र चूकी नहीं कि दुर्घटना घटी। और रात को ये घटनाएं ज़्यादा घटती हैं, एक्सीडेंट ज़्यादा होता है, दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं, इसलिए रात की यात्रा अच्छी नहीं होती है। तो रात में मत जाना, रुक जाना कहीं। यहाँ से तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जितना चल पाओ चलो, और फिर उसके बाद 11 बजे रुक जाओ, और 3 बजे के बाद फिर चल दो। ऐसे आप बना लेना। तो बोलो जय गुरुदेव। अरे जगा दो प्रेमियों मध्य प्रदेश को। यह देश का मध्य प्रदेश है। बीच में अगर रोशनी कर दी जाए कहीं, तो चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। बीच में डुगडुगी बजाओ, चारों तरफ सुनाई पड़ता है। ऐसा जगा दो इनको। हम तो लगे ही हुए हैं, और हम तो, हमारा मन तो और है कि मध्य प्रदेश में कार्यक्रम दिया जाए, और वहाँ पर समझाया बताया जाए लोगों को, दिल दिमाग उनका मोड़ा जाए जो अपराध की तरफ बढ़ रहा है, जिससे बुद्धि खराब हो रही है, उन चीज़ों को छुड़ाया जाए। तो हम तो लगे हैं इस काम में, आप लोग भी लगोगे तो जल्दी काम हो जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव।